हेलो दोस्तों, चलिए फिर मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। राधा हैरान परेशान अपनी कानों पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी जननी माँ भाभी के साथ मिलकर उसके बारे में ऐसी बातें करेगी। ऐसी कौन सी बात राधा ने सुन ली, हैरान परेशान वाली। इस कहानी की शुरुआत होती है मायके की लाडली राधा से ही। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी राधा इसलिए सबकी लाडली दिन भर चहकती रहती थी चिड़ियों की तरह, और दोनों बड़े भाइयों से अपनी बातें मनवाती रहती थी। अपने माँ पापा रघुवर और जानकी जी के जैसे वह जान ही थी। समय बीतता गया, पढ़ाई लिखाई करके दोनों भाई अपनी अपनी नौकरी में लग गए। एक एक कर दोनों भाइयों की शादी भी हो गई, घर में भाभी आ गई। दोनों भाभी व्यवहार से तो ठीक ही थी, परिवार में सब कुछ ठीक ठाक खुशी खुशी चल रहा था। मैं अभी बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी, देखने में भी अच्छी भली थी। जो भी रिश्तेदार आते सब यही कहते कि अब राधा के लिए रिश्ता देखिए। पापा कहते अभी नहीं, बीए कंप्लीट कर लेगी तब। क्या रघुवर जी, आप भी ज़्यादा जब पढ़ लिख कर भी क्या करेगी, घर ही तो संभालना है ससुराल जाकर। ऐसा कैसे आप बोल दिए श्याम बाबू, आजकल ज़माना बिना पढ़े लिखे गुजारे का नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, कभी ऊंच नीच कुछ हो जाए उसके विपत्ति का श्रृंगार बनेगी या पढ़ाई। वैसे आपकी जो मर्जी रघुवर बाबू, मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। पुनः अरे रघुवर जी, लड़का देखने में भी तो समय लगेगा, देखते देखते ये दिन कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। पापा थोड़ा रुक कर, हाँ यह भी सही कह रहे हैं आप, मुझे सोचना चाहिए राधा की शादी के बारे में। इधर राधा शादी की बात सुनकर थोड़ा सहम सी जाती है। अभी भी लोग ससुराल के माहौल को बहुत ही डरानुमा ही बनाते हैं, सहज नहीं। सभी हर बात पे कहते हैं ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी, इसलिए राधा को ससुराल के नाम से डर लगने लगा था। 2 साल बाद बेहतर रिजल्ट के साथ बीए पूरा हो गया राधा का। कई जगह जाने के बाद राधा के लिए एक अच्छे वर की तलाश रघुवर जी का संपन्न हुआ। आज हमारी राधा की शादी है मयंक बाबू के साथ। पेशे से बैंक मैनेजर हैं। उनके पिता सुंदर सुमन जी शिक्षक हैं। 2 छोटी बहनें हैं मयंक जी की। कुल मिलाकर सुखी संपन्न परिवार मिल रहा है हमारी राधा को। खुशी खुशी सारी रस्में शादी की पूरी होने के बाद राधा आज अपने ससुराल पहुंचती है। बहुत ज़ोरों शोरों से उसका स्वागत किया जाता है, क्योंकि घर की वह इकलौती बहू है। राधा की सासू माँ बहुत ही सुंदर से बहू का स्वागत करती है। सारी रस्में ससुराल की होने के बाद बहू को अपने कमरे में ले जाते हुए मयंक की माँ रेवती जी कहती है, राधा कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक मुझे कहना, मैं तुम्हारी माँ समान नहीं माँ हूँ। ठीक है माँ जी। माँ जी नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ, दोनों बहनें एक साथ बोलती है। और फिर मेरी माँ, अरे तुम सबकी माँ 2 बेटी थी, अब 3 हो गई मुझे हंसते हुए। चलो अब राधा को आराम भी करने दो। मैं तो करने दूंगी आराम, भैया करने देंगे तब तो, खिंचाई करते हुए। राधा को हैरत हो रही थी कि वह सिर्फ मेरी सासू माँ का दिखावा था या फिर सच में मयंक जी की माँ ऐसी है। सभी आज तक बोलते रहते थे सास बहुत गर्म होती है, ससुराल में जीना मुश्किल कर देती है, वगैरह वगैरह। ये तो बिल्कुल विपरीत है। तभी मयंक बाथरूम से फ्रेश होकर आते हैं। कहाँ खो गई मेरी राधा? बस कहीं नहीं, यूं ही मयंक की बाहों में लिपटते हुए आपके बारे में ही सोच रही थी। क्या क्या? अभी नहीं बताऊंगी, सो जाइए। दोनों सो जाते हैं। कल की नई सवेरे और नई उम्मीदों के साथ सुबह जब आंखें खुलती है, राधा देखती है कि रेवती जी सारा काम कर चुकी होती है। राधा पहले तुम स्नान करके पूजा कर लो, फिर सभी साथ में नाश्ता करेंगे। ठीक है राधा माँ, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कुछ काम में हाथ बटा देती मैं भी। अरे बेटा, अभी तुम्हारी मेहंदी के रंग है, इसे आराम से रहने दो। ये रंग जितना लंबा चलेगा तुम लोगों का जीवन उतना ही सुखी रहेगा। मैं हूँ ना अभी, और कौन सा कहती हूँ कि तुमको नहीं करना है। मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही तो बनोगी। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। राधा, मुझे मम्मी के यहाँ जाना है,
कोई बात नहीं, रेवती जी ने कहा। मयंक, राधा को जाओ मम्मी के यहाँ से घुमा लाओ। ठीक है माँ। जब राधा अपनी मम्मी के यहाँ जाती है तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह रुक जाती है। यह बातें सुंदर सुमन जी को अच्छी नहीं लगती। हमेशा कहते कि आप बहू को सर पर चढ़ा दिए हैं। बेटी कहकर शादी के बाद इतना कोई मायके जाता है क्या? रेवती जी कहती कि अभी बच्ची है, ना समझ है। जब बाल बच्चे होंगे तो खुद ही जिम्मेदारी का एहसास होगा, तो दिन में समझदारी आ जाएगी कि ससुराल ही उसका अपना घर है। अभी तो मैं हूँ ना घर देखने के लिए। बच्ची है, जाने दीजिए। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीत गया। 5 साल बाद 2 बच्चे की माँ बन गई राधा, लेकिन फिर भी उसकी आदत नहीं छूटा मायके जाने वाला। जब मन हो तब कोई बहाना बनाकर मायके चली जाती, बच्चे को अपनी माँ यानी रेवती जी पर छोड़ देती निश्चिंत। इधर मायके में दोनों भाभिया को इसका इतना बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता था, ना ही माँ को दोनों भाभियों के बीच राधा की वजह से हमेशा अनबन अच्छी लगती थी। इस बार राधा जब मायके आई मयंक जी के साथ, रात में तो सब ठीक था। सुबह राधा जब बाथरूम की तरफ जाने लगी तो उसने सुना कि माँ और दोनों भाभियाँ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वह थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी। दोनों भाभी कह रही थी, क्या दिक्कत है राधा जी को अपने ससुराल में? इतना अच्छा सास, इतनी अच्छा परिवार मिला हुआ है, फिर भी जब देखो तब यहाँ आ जाती है। कह तो भाभी सही रही थी, मुझे ससुराल में तो कभी ससुराल जैसा लगा ही नहीं, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया जैसे बोलती थी, यही भ्रम मेरे दिमाग में भी लगा हुआ था कि ससुराल यानी लड़कियों के लिए सजा। खुद तो आती ही है, मयंक जी को भी लेते आती है। स्वागत में कम खर्चे होते हैं क्या? माँ भी बोल रही थी। हाँ सही बात है। इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं राधा से बात करूँगी। तभी राधा माँ से लिपटते हुए, आज के बाद बिना किसी ओकेजन कभी नहीं आऊँगी। यही मेरा फैसला है। यह सही है माँ। राधा की आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नम आंखों से तुरंत वह मयंक जी के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। रेवती जी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मेरा मायका छूट गया दहलीज के उस पार। रेवती जी, अरे पगली, तुम्हारा दूजा मायका हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने घर को रोशन करो, यही तुम्हारा असली मायका है। माँ ने कहा, हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए अपने मायके लौट आई हंसते हुए। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।